हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज SHE। देखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जब हम नर्नस्ट इक्वेशन को लिख रहे थे तो हम पीछे वाले वीडियो में उसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम देखते हैं जनरली किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, मेटल इलेक्ट्रोड के लिए अगर हमें नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है इन जनरल तो हम कैसे लिखते हैं, E ऑफ कोई भी मेटल जिसका हमें निकालना है M is equal to E naught for Mn positive to M minus 0.0591 upon N log of 1 upon that metal, जितना भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल ये मेटल हम जिंक के लिए कर रहे हैं, यानी जो हमने इलेक्ट्रोड ली है वो जिंक की इलेक्ट्रोड ली है। तो फॉर एग्जांपल फॉर जिंक के लिए हम करते हैं तो क्या लिखेंगे हम इसको, E ऑफ Zn2 पॉजिटिव, Zn जो होता है वो 2 पॉजिटिव की स्टेट में मिलता है, इसको ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू E नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो हम लिखेंगे 0.0591 अपॉन में इट्स वैलेंसी दैट इज N, तो क्या होती है 2 log ऑफ 1 अपॉन जिंक के लिए कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव। इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, हमने ये जो नर्नस्ट इक्वेशन है जो हमें SHE लिख रहे हैं, इसमें हमने हाइड्रोजन का यूज़ करना है। तो हाइड्रोजन के लिए इसको कैसे लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि टॉपिक का नाम ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो अभी हमें जो करना है वो हाइड्रोजन के लिए करना है। तो देखो, इसको कैसे लिखेंगे हम, E ऑफ H पॉजिटिव टू हाफ H2 इज इक्वल टू E नॉट फॉर H पॉजिटिव टू हाफ H2 माइनस 0.059 अपॉन में जो N की वैल्यू होती है हाइड्रोजन के केस में दैट इज 1 log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव, ऐसा लिखा हमने। नेक्स्ट सिर्फ इसको सॉल्व करना है। हाँ, एक हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी उस केस में जो हमारी हाइड्रोजन के लिए E नॉट की वैल्यू थी वो 0 थी, तो इसका मतलब ये टर्म हमारे पास 0 हुई, माइनस 0.059 log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। हम इस 1 को छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगी। देखिए, अगर मैं इस H पॉजिटिव को ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। कैसे, अगर मैं इस H पॉजिटिव को ऊपर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.059 log ऑफ H पॉजिटिव, इसका इन्वर्स है ना। और log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होती है वो आगे चली जाती है, दैट मीन्स ये -1 जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 0.059, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस आएगा तो प्लस 0.059 log ऑफ H पॉजिटिव। तो मैं अब इसको डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ दैट इज इक्वल टू प्लस 0.059 log ऑफ H पॉजिटिव लिख सकती हूँ ऐसा। देखिए, एक और प्रॉपर्टी होती है दैट आवर pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, होती है ये प्रॉपर्टी। अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है तो इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, E ऑफ H पॉजिटिव हाफ H2, ये भी था हमारा इक्वल टू E ऑफ H पॉजिटिव हाफ H2। अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन होना ज़रूरी है, और अगर मेरे को यहाँ पे नेगेटिव साइन करना है तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं नेगेटिव साइन लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, E ऑफ H पॉजिटिव हाफ H2 इज इक्वल टू माइनस 0.059 log ऑफ H पॉजिटिव। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली माइनस और ये वाली टर्म यानी क्या बन जाती है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, और यही हमें चाहिए था। माइनस log ऑफ H पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाता है, pH के। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखिए 0.059 इंटू में pH है ना, लिख सकती हूँ ऐसा। और ये किसके इक्वल है, माइनस E ऑफ H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2। तो यहाँ से अगर मैं pH की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगी, pH विल बी इक्वल टू माइनस E ऑफ H पॉजिटिव स्लैश
12H2 अपॉन में 0.059 और यही हमें चाहिए था इस इक्वेशन में, दैट आवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल pH जो होता है हाइड्रोजन के केस में ये आने वाला है, दैट इज माइनस ऑफ EH पॉजिटिव स्लैश हाफ H2 अपॉन में 0.059। तो ये होती है हमारे पास SHE की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप। 3 तरह के ही सेल होते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो होते हैं प्राइमरी सेल। सेकेंड बात करें दैट इज सेकेंडरी सेल। थर्ड अगर हम बात करें दैट विल बी फ्यूल सेल। एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए प्राइमरी सेल किसको होते हैं पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। प्राइमरी सेल्स जो होते हैं ये वो वाले सेल होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको दोबारा से हम रिचार्ज नहीं कर पाते। मैंने बोला कि प्राइमरी सेल्स वो वाले सेल होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद यूज़ करने के बाद डेड हो जाते हैं और उसको दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने देखा है घड़ी के सेल्स जो होते हैं, सेलों के सेल्स जो आते हैं, एक बार उसको हम घड़ी में डाल देते हैं, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल डिस्चार्ज। वे डिस्चार्ज हो जाएंगे बट वी कांट रिचार्ज देम। हम उनको रिचार्ज नहीं कर पाते, हमें उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेल। तो लिखते हैं हम, देखिए फर्स्ट इज प्राइमरी सेल। दो सेल्स which become dead after a certain period of time। जिस लैंग्वेज में हमने समझा है उसी में लिखें तो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कांट बी रिचार्ज्ड अगेन। उसको हम दोबारा से रिचार्ज ना कर पाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके? फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल, आवर मर्करी सेल, बटन सेल। एटसेट्रा, इन सभी को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। सेकेंड बात करें अगर हम सेकेंडरी सेल की, तो देखिए सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं? जिनको हम यूज करते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर से हम उसको रिचार्ज करके अपने यूज में लेके आ सकें, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेल। देखिए कैसे, हमने टॉर्च देखी है, टॉर्च जिसको हमें रिचार्ज करना पड़ता है बार बार। वो टॉर्च क्या होती है? थोड़े टाइम बाद टॉर्च छोड़ो, आप लोग अपना मोबाइल ही ले लो। मोबाइल में क्या होता है? उसकी बैटरी होती है, बैटरी हमने उसको सुबह चार्ज किया, हम उसको चार्जिंग पे हटा लिया, फिर उसको सारा दिन यूज़ करते हैं, लास्ट में आके उसकी बैटरी ख़त्म होने को है, फिर हम उसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं, वो रिचार्ज हो जाती है, उसको यूज़ में ले आते हैं। टॉर्च का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टॉर्च जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं, डिस्चार्ज हो जाती है, दोबारा से अगर हम उसको चार्ज कर ले दोबारा से उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। यानी वो वाले सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए दोबारा से हम उसको रिचार्ज करके यूज़ में ले आए, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेल। इसके लिए क्या लिखेंगे? दो सेल्स इन विच कैन बी रिचार्ज्ड and used again and again. For example, lead storage battery, nickel cadmium, etc.
नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करें, दैट इज आवर फ्यूल सेल। फ्यूल वर्ड से ही समझ आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई ऐसा फ्यूल हमें यूज करना है। देखिए फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल के अंदर हम कोई ऐसा फ्यूल लेते हैं जिसको हम कंबस्ट कर दें, उसकी हीट से हम कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, और दैट इज नोन एज आवर फ्यूल सेल। समझे बात को, दोबारा से देखते हैं। यानी वो वाली सेल जो हमारी हीट एनर्जी से जनरेट होती है, कब, जब हमने फ्यूल को कंबस्ट किया है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, तो उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या लिखेंगे इसके लिए, 2 शेल्स in which heat energy become from combustion of fuel is converted into electrical energy। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल H2O2 सेल, फ्यूल सेल, इसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। देखिए दूसरी अगर हम इसकी बात करें, जो ये फ्यूल सेल होती है ये स्पेशली रिसर्च प्रोग्राम्स में यूज होती है, तो इसके बारे में एक लाइन और लिखेंगे हम, इट इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स। हमने जो टॉपिक किया था सेकेंडरी सेल्स का, सेकेंडरी सेल में हमारे पास एक एग्जाम्पल था, दैट वाज लेड स्टोरेज बैटरी। अभी लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है, दूसरी कैथोड है। एनोड पे हमारी होती है लेड और कैथोड पे होता है हमारा PbO2, दैट इज लेड ऑक्साइड्स। हमारे पास एक एनोड का काम करती है, दूसरी कैथोड का काम करती है, और उसको हम एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डालते हैं, और जो वो इलेक्ट्रोलाइट है वो है हमारे पास 38% H2SO4। देखिए हम क्या करते हैं, पूरा सेटअप जो होता है हमारे पास वो इस तरह से होता है। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसके अंदर हम मेटल इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इस केस में लेड स्टोरेज बैटरी के केस में एक एनोड का काम करता है, दूसरा कैथोड का काम करता है। एनोड जो है वो लेड की है, और जो कैथोड पे है हमारा वो है लेड ऑक्साइड, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है ये है 38% H2SO4 का सोल्यूशन। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ लेड, जिसको हम Pb बोलते हैं, rods acts as anode and lead oxide, that is our PbO2, lead oxide लिख लेते हैं इसको, lead oxide acts as cathode। These rods are dipped इन इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट किसका है, 38% H2SO4। देखिए इसमें जो रिएक्शंस होती है वो कैसे होती हैं, रिएक्शन लिखते हैं हम, रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या होता है हमारे पास, ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जब होता है तो हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी हमारे पास डिस्चार्ज होता है। तो हम इसमें लिखेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जब हमारा डिस्चार्ज होता है तो हमारे पास लेड ऑक्साइड और H2SO4, ये तीनों की तीनों चीज हमारे पास कंज्यूम होती है। तो हम लिखेंगे लेड ऑक्साइड, दैट इज आवर PbO2, एंड H2SO4
इज कंज्यूम्ड। जब ये हमारे पास कंज्यूम होती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, तो इस केस में एनोड पे जो रिएक्शन होगी, लिख लेते हैं ए रिएक्शन जो होगी एट एनोड, वो होगी हमारे पास Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव राइज टू PbSO4 और साथ में यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके बाद अगर हम यही रिएक्शन देखें, इस दौरान कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एट कैथोड, यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे, हमने ये लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbO2 प्लस O4 2 नेगेटिव 3O4 2 नेगेटिव, बैलेंस करेंगे इसको, देखिए 2 PbSO4 प्लस 2 H2O, बैलेंस करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 4, ये है हमारे पास PbO2 2H2O, ठीक है। ये होगा हमारे पास डिस्चार्ज के दौरान। और यही अगर इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन में क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आएगा Pb सॉलिड प्लस PbO ये वाला प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव और गिव राइज टू 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये हुई हमारी रिएक्शन जब हमारी कोई भी सेल डिस्चार्ज हो रही थी। अब हम करते हैं, कोई भी नहीं, लेड स्टोरेज बैटरी, एक्चुअल में सेकेंडरी सेल की हम बात कर रहे हैं। अब हम करेंगे ड्यूरिंग रिचार्ज क्या होता है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, देखिए जब डिस्चार्ज होता था तो हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हमारा रिचार्ज हो रही है सेल, तो इस केस में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो देखिए इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट देखते हैं हम एट एनोड क्या रहेगी। एनोड पे हमारे पास PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर गिव राइज टू PbSO4 सॉलिड प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस SO4 2 नेगेटिव। वहीं अगर हम बात करें हमारे पास कैथोड पे क्या रहेगी, एट कैथोड, तो रिएक्शन हो जाएगी PbSO4 प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू Pb सॉलिड प्लस में SO4 2 नेगेटिव। और अगर बात करें यहीं पे ओवरऑल रिएक्शन की, ओवरऑल रिएक्शन होगी हमारे पास 2 मोल ऑफ PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर गिव राइज टू, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज Pb सॉलिड प्लस PbO प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव। तो ये है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। तो फ्रेंड्स यही थी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।